हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी वन से वेट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी और एलटी भर्ती को लेकर विज्ञापन में संशोधन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है और ये जो अपडेट है वो है टीजीटी और एलटी गेट में टीईटी लागू को लेकर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। हाई कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर अगर बात की जाए तो जो एलटी गेट की वैकेंसी है और जो टीजीटी की वैकेंसी है उसमें कहीं ना कहीं एलटी गेट और टीजीटी वैकेंसी में टीईटी लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये मामला काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। 2-3 अलग अलग याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी और उनमें से कई याचिकाएं खारिज हो गई थी, तो कई याचिकाओं पर फाइनल डिसीजन भी आ गया है। अब एक ऐसा ही मामला देखने के लिए मिला है जिसमें टीजीटी और एलटी ग्रेड की भर्ती के अंदर विज्ञापन में संशोधन को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें एलटी ग्रेड में टीईटी लागू करते हुए टीजीटी में जो आपका टीईटी लागू करते हुए हाई कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो सुना दिया है। अब इस फैसले की वजह से क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, डिटेल में बात करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं कि इस भर्ती के अब किस तरीके से आप सभी का प्रभाव पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी उनके लिए है जो टीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन पैसे कम है, अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप सभी मात्र 199 रुपये के अंदर पूरा यूपी टीईटी का कंप्लीट क्रैश कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपको 60,000 वन लाइनर, सभी सब्जेक्ट के नोट्स, 50 प्रैक्टिस सेट, 2011 से लेकर 22 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फुल चैट सपोर्ट आपको मिलती है। और ये सब आपको मिलता है 7719676659 पे। जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे मात्र 199 रुपये के अंदर ये आपको सारा का सारा मिल जाएगा। और अगर जीआईसी प्रवक्ता जीके जीएस का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो वो भी 249 में आपको ये सब कुछ मिलेगा जो ये लिखा हुआ है। नंबर दोनों की स्क्रीन पर है, आप व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप करने के साथ ही आप सभी को सारा का सारा डाटा भेज दिया जाएगा। हम बात कर लेते हैं टीजीटी और एलटी गेट की भर्ती को लेकर विज्ञापन में संशोधन के बारे में और इसके संबंध में हाईकोर्ट के माध्यम से जारी किए गए आदेश को लेकर। आपको याद होगा कि यहाँ पर अभ्यर्थियों ने एक दलील दी थी। अभ्यर्थियों की सबसे महत्वपूर्ण एक दलील ये थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास में कई ऐसे विद्यालय हैं जो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक हैं, ठीक है, 6 से लेकर के 10 तक वो कहीं ना कहीं उनमें चलते हैं, 10 तक वो चलाई जाते हैं और उसमें जो टीचर्स की वैकेंसी देखने के लिए मिलती है जिसमें एलटी ग्रेड की वैकेंसी होती है या टीजीटी की वैकेंसी होती है, तो ऐसे में जो ये वाले टीचर होते हैं उन्हीं से इनमें पढ़वा लिया जाता है। अब दिक्कत ये आती है कि वैसे तो 9th और 10th वाले जो छात्रों को पढ़ा है वो 6 to 8 वाले छात्रों को भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है पेडागोजिकल स्किल्स की और उसके लिए टीईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य है एनसीटीई के अकॉर्डिंग। तो ऐसी कंडीशन में जो 6 to 8 हो जाता है वो थोड़ा अलग हो जाता है सिर्फ टीईटी की वजह से। अब ये मामला कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, हाई कोर्ट में सुनवाई भी जारी थी। अब हाई कोर्ट ने अपना इस पर फैसला सुना दिया है। आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में इसको लेकर जानकारी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि टीजीटी और एलटी ग्रेड की भर्ती में टीईटी अनिवार्य। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षाओं को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी एलटी ग्रेड की नई भर्तियों में शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य योग्यता पर रूप में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ जो शैक्षिक नियमावली है उसमें कहीं ना कहीं नियम 8 में उल्लिखित योग्यताओं के साथ अब टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अंतरिम सिन्हा एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ जयसिंह यादव की याचिका पर दिया गया है। इसमें कहीं ना कहीं 28 जुलाई 2025 को निकाली गई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याची अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने दलील दी कि वर्तमान में एलटी ग्रेड भर्ती में बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आरटी एक्ट की बात की जा रही है राइट टू एजुकेशन को लेकर। अब इसमें राइट टू एजुकेशन में एक आसान लाइन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो ये है कि अगर 6 to 8 या 1 to 5 में आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो 1 to 5 के लिए तो बीटीसी डीएलएड हो गई है, पहले बीएड हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन 6 to 8 के लिए क्या है, 6 to 8 के लिए बीएड और बीटीसी है, चाहे आप डीएलएड कह लो, है ना। लेकिन यहाँ पर एक योग्यता और जुड़ जाती है, यहाँ पर प्राइमरी का टीईटी, ठीक है, और यहाँ पर 6 to 8 का टीईटी।
अब ये वाले टीईटी अगर नहीं है तो आपके पास ये मिनिमम योग्यता नहीं है, और मिनिमम योग्यता नहीं है तो आप आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग टीचर नहीं बन सकते हैं। तो यही बात का कहीं ना कहीं यहाँ उल्लंघन किया जा रहा था, क्योंकि आरटी एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह भर्ती किस कक्षा के शिक्षण कार्य के लिए की जा रही है, किस कैडर में हो रही है। उल्लेखनीय है कि सीटी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग कैडर के ड्राइंग घोषित कर इसे एलटी ग्रेड कैडर यानी कि टीजीटी ग्रेड में मिला दिया गया है। ऐसे में टीईटी पास योग्यता अनिवार्य है। कोर्ट ने इन तथ्यों को गंभीरता से लिया। शिक्षा अपर निदेशक के हल्फनामे में स्वीकार किया कि 904 ऐसे संस्थान हैं जहां कक्षा 6 से लेकर 12 की पढ़ाई करवाई जा रही है, और यहीं पे ये मामला फंस गया कि 904 ऐसे संस्थान हैं जैसे कि 6 से लेकर के 12 या 10th तक पढ़ाया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि 9th और 10th तक पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, 11th और 12th तक पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 to 8 के अंदर दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर टीईटी अनिवार्य है। ऐसे में लोक सेवा आयोग का यह दावा कि कक्षा 6 से 8 तक के पदों पर कोई रिक्ति नहीं है तार्किक प्रतीत नहीं हुआ। न्यायालय ने माना कि 28 जुलाई 2025 को जारी विज्ञापन के बारे में जानकारी देने में चूक हो गई है। तो ऐसे में अब विज्ञापन में एक बार फिर से संशोधन की चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अलग अलग समाचार पत्रों में भी इसको लेकर जानकारी इसी प्रकार देखने के लिए मिल रही है, और हाई कोर्ट ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से भी इसको लेकर जानकारी दी है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी वो ये इसी बात को लेकर के थी कि क्या कोई विद्यालय ऐसे हैं कि वो 6 से लेकर के 10th या 12th तक चल रहे हैं। तो जो शिक्षा अपर निदेशक है उन्होंने इस बात को कंसीडर ही कर लिया कि हाँ 904 ऐसे विद्यालय हैं जो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की कहीं ना कहीं शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे में जो 6 to 8 के टीचर हैं उनका क्या होगा, क्योंकि उनके लिए नियम अलग है। उनके लिए आरटी एक्ट खड़ा हुआ है। आरटी एक्ट कहता है मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और मिनिमम क्वालिफिकेशन कब कंप्लीट होती है, जब वो बीएड के साथ में टीईटी कर लेते हैं, और अगर वो टीईटी नहीं कर लेते तो नहीं कर पाएंगे। अब 6 to 8 में एक योग्यता और जुड़ जाती है, बीटीसी वाले अभ्यर्थी, क्योंकि अभी तक एलटी ग्रेड में क्या था कि सिर्फ बीएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करते थे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं बीटीसी करने वाले छात्रों के लिए भी कहीं ना कहीं रास्ते हैं जो खुल गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, और इसके आधार पर अब आने वाले समय में इसको विज्ञापन में संशोधन करते हुए चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस बात को कंसीडर कर लिया है कि जो विज्ञापन इन्होंने जारी किया था वो विज्ञापन में थोड़ी चूक हो गई है, और ऐसे में 6 to 8 के विद्यालय में जो भर्ती होनी है उसमें आरटी एक्ट को लागू करते हुए भर्ती की जानी चाहिए, और उसी के आधार पर सारी चीज़ें आगे कंप्लीट होनी चाहिए। फिलहाल ये एक बड़ी अपडेट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो एलटी ग्रेड और टीजीटी भर्ती के अंदर सम्मिलित हुए थे। अब फाइनली कोर्ट के आदेश के बाद से चीज़ें बदलेंगी, और इसमें टीईटी लागू करते हुए आगे की प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं कुछ नई और बड़ी अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।